श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद की 25वीं कक्षा, 25वीं है 26वीं, मुंडक उपनिषद की 26वीं कक्षा प्रारंभ होगी और तीसरे मुंडक का प्रथम खंड है, 5वां मंत्र चलेगा। आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान। पिछले मंत्र में कहा था आत्म क्रीड होता है, आत्मरति होता है, क्रियावान होता है ब्रह्म विदाम वरिष्ठा। क्रियावान का मतलब ध्यान धारणा भजन आदि क्रियाएं करने वाला, ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान, ज्ञान ध्यान आदि क्रियाओं वाला। अयमेवी क्रियावान यो ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान असंभिन्न आर्य मर्यादा सन्यासी। यम लक्षणों नातिवादी आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मविदाम सर्वेशां वरिष्ठ। अधुना सत्यादीनि भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि। आप दर्शन आत्मदर्शन के साधन बताए जा रहे हैं। निवृत्ति प्रधानानि साधनानि, निवृत्ति प्रधान साधन बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। तो इसमें यह कहा कि आत्मा किन साधनों से प्राप्त होता है, आत्मा की उपलब्धि किन साधनों से होती है। तो 4 साधन बतलाए। सत्य एक साधन है, तप एक साधन है, सम्यक ज्ञान एक साधन है, ब्रह्मचर्य एक साधन है। तुम्हारे को अंधेरे में बैठने में ज्यादा ऐसे आंखें कमजोर है, थोड़ा यहाँ आकर बैठते, इसके नीचे बैठ। तो सत्येन लभ्य, यह आत्मा सदा सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य 4 साधनों से प्राप्त होता है। ये 4 साधन आत्मा को प्राप्त जो करना चाहता है, तो ये 4 साधन अपनाने पड़ेंगे। जो करना चाहता है, आत्मा प्राप्त नहीं करना है तो अलग बात है। सत्य, ब्रह्मचर्य और सम्यक ज्ञान और तप। सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा यह आत्मा प्राप्त किया जाता है। सत्येन मने अनृत त्यागेन, मृषावदन त्यागेन लभ्या प्राप्तव्य। मिथ्या भाषण का त्याग से ही आत्मा मिलता है। एक तो ये साधन अपनाना पड़ता है। किंच और तपसा, तपस शब्द का क्या अर्थ है? मनसश्चेन्द्रियाणाम एकाग्र्यम परमं तप। इंद्रिय मन एकाग्रतया, इंद्रिय और मन की जो एकाग्रता है उससे ये आत्मा मिलता है। तद्धि अनुकूलम आत्मदर्शना विमुखी भावात परमं साधनम तपो न इतरत सांद्रायण आदि एष आत्मा लभ्य है। तो ये आत्मा क्या बतलाया? अनुकूलम, तद्धि अनुकूलम आत्मदर्शना विमुखी भावात, आत्मदर्शन के अभिमुखी भाव होने से परमम साधनम, ये तप जो है आत्मदर्शन के अभिमुख कर देता है। अभिमुख करने का मतलब
ये आत्मदर्शन की ओर ध्यान को, हमारे मन के प्रवाह को उधर लगा देता है, आत्मदर्शन की ओर लगा देता है। तप आत्मदर्शन की ओर मोड़ देता है। तप जो होता है आत्मदर्शन की ओर मोड़ देता है। तो यह आत्मा उससे प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान का मतलब यथाभूत आत्मदर्शन, यथार्थ आत्मदर्शन के द्वारा भी आत्मा प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान यथाभूत आत्मदर्शन का मतलब है कि आत्म ज्ञान से आत्म की उपलब्धि होती है। आत्म ज्ञान कैसा है? जैसा आत्मा है उसको वैसा देखने से, क्षण क्षण में उसको वैसा देखने से आत्मा की उपलब्धि होती है। जैसा आत्मा है उसको क्षण क्षण में वैसा ही देखते रहने से ये आत्मदर्शन है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य यथाभूत, यथार्थ आत्मदर्शन के द्वारा आत्मा मिलता है और ब्रह्मचर्य के द्वारा आत्मा मिलता है। एक ये साधन हो गया। तो भाष्यकार ने यहाँ पर सम्यक ज्ञान का अर्थ किया है आत्मदर्शनी। सम्यक ज्ञानेन आत्मदर्शनेन। तो यथाभूत सम्यक ज्ञानेन यथाभूत आत्मदर्शनेन, छठे पांचवें मंत्र में ये बात कही। यथाभूत आत्मदर्शनेन, यथाभूत आत्मा को देखने से, यथाभूत आत्मदर्शनेन ये आत्मा प्राप्त होता है। यथाभूत यथार्थ आत्मदर्शन के द्वारा। यथार्थ आत्मदर्शन कैसा होता है? यथाभूत आत्मदर्शनेन ब्रह्मचर्येण मैथुन असमाचारेण, ये ब्रह्मचर्य का नित्यम सर्वदा, नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, नित्यम सम्यक ज्ञानेन, सर्वत्र नित्य शब्दों अंत दीपिका न्याय अनुसर्तव्य। ये जो अंत में नित्य शब्द पड़ा है तो अंत दीपिका न्याय से इसका संबंध कर लेना चाहिए। अंत दीपिका न्याय से इसको अंतर दीपिका, अच्छा अंतर दीपिका शब्द मध्यवर्ती दीपिका के समान। अंत दीपिका न्याय, यहाँ अंत दीपिका है, यहाँ अंतर्वर्ती दीपिका है। तो यहां पर देखिए, अंत शब्द नित्य शब्द को चारों के साथ जोड़ना है। और ये बात दूसरी जगह भी कही है, न येषु जिम्मम अनृतम न माया, जिनमें जिम्म नहीं है, कुटिलता नहीं है, अनृत नहीं है, माया नहीं है, कौ असो आत्मा यही साधने लभ्या। ये आत्मा कौन है जो इन साधनों के द्वारा प्राप्त होता है? इसका उत्तर देते हैं, अंत शरीरे अंतर मध्य शरीर से पुंडरीकाकाशे ज्योतिर्मयो ही रुक्म वर्ण शुभ्र शुद्ध यम आत्मानं पश्यन्ति उपलभन्ते यतयो यतनशीला सन्यासिना क्षीण दोषा क्षीण क्रोधादि चित्तमला। अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शब्द। अंतर शरीरे का अर्थ है शरीर के मध्य में, अंतर मध्य, अंतर शब्द का अर्थ मध्य है। शरीर के मध्य में जो
पुंडरीकाकाश में, हृदयाकाश में, पुंडरीकाकाश हृदयाकाश को कहते हैं। ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, रुक्म वर्ण, रुक्म वर्ण का, स्वर्ण वर्ण का, शुभ्र शुद्ध, यम आत्मानं पश्यन्ति उपलभन्ते। जिस आत्मा को, शुद्ध आत्मा है जिसको क्षीण दोष यानी जिनके क्रोध आदि मनोमल क्षीण हो गए हैं, यम आत्मानं पश्यन्ते उपलभन्ते यतयः क्षीण दोषा। यतया मानी यतनशील सन्यासी, निरंतर यत्न करने वाले को यति कहते हैं, पुरुषार्थ करने वाले को, आंतरिक पुरुषार्थ। एक बाहर शरीर से पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, वो तो स्थूल है, वो तो अपने आप होता रहता है। जब हम यत्न करते हैं अंदर से, तो बाहर का पुरुषार्थ भी अपने आप होता रहता है। मानी अपने आप को साधने के लिए जो यत्न करते रहते हैं, यत्नशील सन्यासी। क्षीण दोषा, क्षीण क्रोधादि चित्तमला, जिनके क्रोधादि चित्तमल क्षीण हो गए हैं, क्षीण क्रोधादि चित्तमला स आत्मा नित्यम सत्यादि साधन सन्यासी विर्लभ्यते। वो आत्मा नित्य सत्यादि साधनों से प्राप्त होता है। न कादाचित कई सत्यादि भी लभ्यते। सत्यादि साधन स्तुत्यर्थोयम अर्थवाद। सत्यादि साधनों की स्तुति के लिए ये अर्थवाद है। अर्थवाद का मतलब होता है उनकी महिमा गान कर रहा है, सत्यादि साधनों की स्तुति कर रहा है। कभी कभी व्यवहार किए जाने वाले सत्यादि से प्राप्त नहीं होता, सन्यासियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब न कादाचित कई सत्यादि भी लभ्यते, कभी कभी सत्य, और ये क्या चार साधन गिनाए ना, कभी कभी तप कर लिया, कभी कभी सम्यक ज्ञान में रहे, कभी कभी ब्रह्मचर्य में, तो ऐसे ये आत्मा साधन, ये आत्मा ऐसे नहीं मिलता है। सत्येन लभ्य तपसा ही ऐसा आत्मा, सत्य से प्राप्त होता है, तप से प्राप्त होता है, नित्य सत्य से, नित्य तप से, नित्य सम्यक ज्ञान से, नित्य ब्रह्मचर्य से। नित्य शब्द को चारों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। अंत शरीरे, शरीर के मध्य में ये ज्योतिर्मय है, ज्ञान स्वरूप है, शुभ्र है, शुद्ध है, दोष रहित। यम पश्यन्ति यतया, यतनशील सन्यासी लोग जिसको, जिन्होंने अपने दोषों को क्षीण कर दिया है। कितना शब्द सुंदर है, दे सुनने में भी। जिसने अपने दोषों को क्षीण कर दिया है, ऐसे सन्यासी जनों के द्वारा क्रोध आदि चित्त मला क्षीणा, क्षीण दोष, जिनके क्रोध आदि मनोमल क्षीण हो गए हैं, उनके द्वारा ये प्राप्त होता है। नित्यम सत्यादि साधन सन्यासी विर्लभ्यते। सत्यादि साधन जो नित्य कर रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त होता है। कभी कभी के द्वारा, कभी कभी से नहीं मिलता। सत्यमेव जयति, सत्य की महिमा गा रहे हैं अब आगे। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, येनाक्रमन्ति ऋषयो आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। सत्यमेव जयति नानृतम, सत्य की ही जय होती है। अनृत, नानृतम न अनृतवादी। सत्यवा, जो सत्य की जय होती है, इसका मतलब सत्यवादी की ही जय होती है, अनृतवादी की जय नहीं होती, पराजय होती है। सत्येन पंथा विदतो देवयाना, नहीं सत्यानृतयो केवलयो पुरुष अनाश्रितयो जया पराजयो वा भवति। सत्यमेव जयति नानृतम, वाक्य तो ये कह रहा है कि सत्य की जय होती है, झूठ की जय नहीं होती है। लेकिन अर्थ ये करना पड़ेगा, सत्य बोलने वाले की जय होती है, ना कि झूठ बोलने वाले की जय होती है। ना अनृतवादी, अनृतवादी की जय नहीं होती, सत्यवादी की जय होती। सत्यवादी और अनृतवादी दो हैं, उनमें से
सत्य और अनृत अपने आप में थोड़ी जय पराजय को प्राप्त होते हैं, वो किसी के सहारे से ही तो चलेंगे। सत्य कोई व्यक्ति होगा सत्य बोलने वाला, अनृत कोई व्यक्ति होगा अनृत बोलने वाला। ये भाष्यकार ये कह रहे हैं कि नहीं सत्यानृतयो केवल पुरुष अनाश्रितयो, ये केवल जब पुरुष से अनाश्रित होते हैं तो फिर जय पराजय को प्राप्त नहीं होते। प्रसिद्धम लोके सत्यवादीन वादिना अनृतवादी अभिभूयते न विपर्यय अतः सिद्धम सत्य से बलवत् साधनत्व। लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि सत्यवादिना अनृतवादी अभिभूयते। लोक में ये बात प्रचलित है, जानते हैं लोग कि सत्यवादी के द्वारा अनृतवादी अभिभूत हो जाता है, परास्त हो जाता है। सत्यवादी के सामने उसका हिम्मत नहीं होती है अनृतवादी टिक सके। न विपर्ययो, मतलब सत्यवादी के सामने असत्यवादी को नीचा देखना पड़ता है, इससे विपरीत नहीं होता है। लोक में प्रसिद्ध है कि सत्यवादी से मिथ्यावादी को नीचा देखना पड़ा, इसके विपरीत नहीं होता। मतलब मिथ्यावादी के सामने सत्यवादी को नीचा देखना पड़े ऐसा कभी नहीं होगा। मिथ्यावादी के समक्ष सत्यवादी को नीचा देखना पड़े ऐसा कभी नहीं होता है। सत्य का प्रबल साधनत्व बता दिया। सिद्धम सत्य से बलवत् साधनत्व, सत्य का प्रबल साधनत्व सिद्ध होता है। किंच शास्त्रों भी अवगम्य थे, शास्त्र से भी ये बात जानी जाती है। सत्य से साधनाति शयत्वम, शास्त्र से भी ये बात जानी जाती है कि सत्य का उत्कृष्ट साधनत्व है। सत्य जो है उत्कृष्ट साधन है, ये बात पता लगती है। कैसे? सत्य यथाभूत वाद व्यवस्था पंथा देवयान आख्यो विस्तीर्ण भवति, मानी यथार्थ वचन की व्यवस्था से देवयान संजक मार्ग फैला हुआ, विततः विस्तीर्ण मानी निरंतर से प्रवृत्त होता है। सत्येन यथाभूत वाद व्यवस्थाया मानी यथार्थ वचन की व्यवस्था से देवयान संजक मार्ग विस्तीर्ण होता है, निरंतर से प्रवृत्त होता है। सातत्येन प्रवृत्तो येन यथा ही आक्रमंती, आक्रमंती का क्रमंते अर्थ हो जाएगा, ऋषयो दर्शन बनता। जो ज्ञानी ऋषि हैं उन्होंने ये बात हमारे को प्रूव कर दी है। क्या? कुहक माया साठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता आप्त कामा विगत तृष्णा, जो आप्त काम पूर्ण काम वाले जिनकी तृष्णाएं चली गई हैं, और ये कुहक मानी कपट, जिस मार्ग से कपट छल सठता अहंकार दंभ और अनृत से रहित, ये आप्त काम विगत तृष्णा सर्वतो यत्र यस्मिन् तत् परमार्थ तत्वम् सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधी साध्यम परमं प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण निधीयते इति निधानम। माने पूर्ण काम तृष्णा रहित ऋषिगण अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले, अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ होते हैं। यस्मिन् परमार्थ तत्वं सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधी साध्यम, उत्तम साधन का संबंधी जो साध्य है, परमार्थ तत्व जो पुरुषार्थ रूप से निहित, पुरुषार्थ रूपेण निधीयते, पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है, वो परम यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है। येन पथा आक्रमंती सत्येन वितता, उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वो सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा है। मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, वैसे तो इतना तो सब जानते हैं, सत्यमेव जयति। कई कई सत्यमेव जयते पाठ मिलता है, पर जयति उपनिषद में तो जयति ही है, सत्यमेव जयति नानृतम। अनृतवादी की जय नहीं होती, सत्यवादी की जय होती है। एक पंक्ति, सत्येन पंथा, रास्ता जो है सत्य से, देवयान पंथा सत्येन वितता, देवयान रास्ता जो है सत्य से ही वितत होता है, विस्तीर्ण होता है, विस्तार होता है।
देवयान मार्ग का सत्य से ही फैला होता है, विस्तार होता है। एनाक्रमन्ति ऋषयो आप्त काम, आप्त काम ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वो सत्य का परम निधान भंडार वर्तमान है। निधान कहते हैं भंडार को। जहां यत्र मानी जहां सत्य से परमम निधानम, सत्य का जो परम भंडार है ना, उसको कह रहे हैं। ये न आक्रमण ऋषि आप्त कामा, जिस सत्य के द्वारा ऋषि आप्त काम ऋषिगण आक्रमणते, उस पद को प्राप्त करते हैं। सत्य का परम भंडार है, कौन है वो पूछे तो? सत्य का वो परम भंडार कौन है आपसे पूछे तो क्या बताओगे ब्रह्मचारी? हाँ, परमात्मा सत्य का परम भंडार है। उस परमात्मा को सत्य से परमम निधानम, यत्र तत् सत्य से परमम निधानम ये नाक्रमन्ति ऋषयो आप्त कामा, ऋषिगण आप्त काम ऋषिगण जिसके द्वारा उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वो सत्य का परम निधान भंडार विद्यमान है। सत्य से परमम निधानम वर्तते, सत्य का जो परम निधान है वो मौजूद है। परम निधान वही है, निधीयते इति निधान, पुरुषार्थ रूपेण साध्यम। यहां पर भाष्यकार ने यह अर्थ दिया है, पूर्ण काम अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले आप्त कामा विगत तृष्णा उस पद पर आरूढ़ होते हैं, उस पद पर टिकते हैं जिसमें सत्य संजय उत्कृष्ट साधन संबंधी साध्य रूप परमार्थ तत्व जो पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है। पुरुषार्थ रूपेण निधीयते इति निधानम। तत्र च येन पथा आक्रमन्ति स सत्येन विदितः। तो यहाँ पर इस देवयान आख्य जो पंथा है वो विस्तीर्ण होता है, निरंतर प्रवृत्त होता है। येन पथा आक्रमन्ति, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से कपट छल सठता अहंकार दम्भ अनृत से रहित येन आप्त काम आक्रमन्ते ऋषयः, जिस मार्ग से ऋषिगण ज्ञानी गण और साथ में कुछ चीजें ऋषि कैसे बनते हैं वो दिखा दी कि जिनमें माया नहीं, छल कपट नहीं, सठता नहीं, अहंकार नहीं, कुहक माया साठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता, इन सब से जो अछूते हैं, आप्त काम है विगत तृष्णा है, जिनकी तृष्णा ही चली गई। सर्वतो यत्र यस्मिन तत्परमार्थ तत्वम, यत्र यस्मिन यानी जिसमें वह परमार्थ तत्व सत्य से उत्तम साधन से संबंधी साध्यम, सत्य से परमम निदान, सत्य का जो उत्तम साधन का जो संबंधी साध्य है, सत्य का साध्य क्या है? वो परम निधान, प्रकृष्ट निधान, पुरुषार्थ रूपेण निधीयते, हमारे पुरुष के विषय के रूप में, पुरुषार्थ पुरुष की चाह के रूप में जिसको रखा जाता है। सत्य का जो साध्य है, सत्य एक साधन है, उसका जो साध्य है, सत्य से उत्तम साधन संबंधी साध्यम परमम प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण निधीयते निधानम वर्तते, पुरुष की चाह के रूप में वो जो रखा है प्रकृष्ट निधान वर्तमान है। पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है, मानी वो परम प्रकृष्ट निधान वर्तमान है, प्रकृष्ट निधान विद्यमान है। पुरुषार्थ के रूप में, पुरुष की चाह के रूप में जो रखा है। तत्र च येन पथा आक्रमन्ति स सत्येन विदितः, उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वो सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा है। किम तत्
किम धर्मकम च तदिते उच्यते, वह क्या है और किन धर्मों वाला है, इस पर ये मंत्र आया। परम पद का स्वरूप दिखा रहे हैं। ब्रियच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम, सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति, दूरात् सुदूरे तदयांत के च पश्यत्सु इहेव निहितम गुहायाम। बृहत वो महान दिव्य अचिंत्य रूप है, दिव्यम अचिंत्य रूपम। बृहत का मतलब महान, तद दिव्यम तत्प्रकृतम ब्रह्म सत्यादि साधनम सर्वतो व्याप्तत्वात्। सत्यादि जिसकी प्राप्ति के साधन है, सत्यादि हैं साधन जिसके, सर्वतो व्याप्तत्व, वह प्रकृत ब्रह्म सब और व्याप्त होने के कारण बृहत है, महान है, और वो दिव्य है। स्वयं प्रभम अनिंद्रिय गोचरम अतएव न चिंतयितुम शक्यते। वो स्वयं प्रभ है, यानी इंद्रियों का विषय नहीं है। अनिंद्रिय गोचरम का अर्थ होता है इंद्रियों का विषय नहीं होता है, अनिंद्रिय गोचरम। बृहत् तद दिव्यम अचिंत रूपम, सूक्ष्मात् तत् सूक्ष्मतरम विभाति। सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म, जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। ये भाषा को, इस बात को कहने के लिए भाषा बोली गई, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम विभाति, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अर्थात सभी चीजों से अधिक सूक्ष्म है, आकाश आदि से भी सूक्ष्म, ऐसे कहते हैं भाष्यकार। निरतिशयम ही सूक्ष्म अस्य सर्व कारणत्वात्, जो सबका कारण है वो तो निरति से सूक्ष्म होना चाहिए। विभाति माने विविधम आदित्य चंद्र आदि आकारेण भाति दीप्यते, सूर्य चंद्र आदि रूपों में अनेक प्रकार से जो भाषित हो रहा है, दीप्त हो रहा है। बृहत मानी वो महान है, दिव्य है, अचिंत्य रूप है, जिसको मन के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम विभाति, रोशन हो रहा है, ऐसे कहेंगे ना, भाषित हो रहा है। सूर्य चंद्र आदि रूपों से अनेक प्रकार भाषित हो रहा है। दूरात् सुदूरे तदीयांतिके च, दूरात् विप्रकृष्ट देशात् सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते, दूर से भी दूर मानी वो ब्रह्म अज्ञानियों के लिए, दूरात् विप्रकृष्ट देशात् सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते अविदुषाम, अविद्वानों के लिए दूर से दूर है, अत्यंत अगम्यत्वात् तद ब्रह्म, उसको एक क्षण के लिए भी वो तो हमारे अनुभव में नहीं आता, एक क्षण के लिए भी अनुभव नहीं आता। यह देश देहे अंतिके समीपे च विदुषाम आत्मत्वात्, विदुषाम विद्वानों का आत्मा ही है, इसलिए वो नजदीक से नजदीक है। अविद्वानों के तो दूर से दूर है, और विद्वानों का आत्मा ही है, इसलिए अविदुषाम अत्यंत अगम्यत्वात् तद ब्रह्म। यह देहे अंतिके समीपे च विदुषाम आत्मत्वात्, और इस देह में समीप में है विद्वानों का आत्मा। सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्यापि अंतर श्रुते, अभ्यंतर श्रुते, अभ्यंतर मतलब अंतर्यामी ब्राह्मण में ये बतलाया कि वो श्रुति के कथनानुसार सबके भीतर रहने वाला होने से आकाश के भीतर भी स्थित है। सर्वांतरत्वात्, सर्व सबका अंतर होने से, सबके समीप, शरीर में अत्यंत समीप होने के कारण वो जो है अंतरश्रुति, सर्वांतरत्वात् से आकाशस्यापि अंतरश्रुते, ये पश्यत्सु चेतनावत्सु इति एतन्निहितं स्थितं दर्शनादि क्रियावत्वे योगी विलक्षमाणम्। ये श्रुति के कथनानुसार सबके भीतर रहने वाला होने से आकाश के भीतर भी स्थित है। इस लोक में पश्यत्सु, गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम, पश्यत्सु एव निहितम गुहायाम, चेतनावान प्राणियों में इस शरीर के भीतर बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है। पश्यत्सु इहेव, पश्यत्सु शब्द का अर्थ होगा अविद्या समृद्धम सन न लक्ष्यते,
तत्रस्थमेव विद्वद्भिः, वहां रहता हुआ भी अविद्वानों के द्वारा नहीं देखा जाता। पश्यत्सु इहेव निहितम गुहायाम, गुहा बुद्धि गुहा में निहित होता हुआ पश्यत्सु इहेव, पश्यत्सु माने चेतनावत्सु, पश्यत्सु चेतनावत्सु निहितम स्थितम दर्शनादि क्रियावत्तेन, चेतनावान प्राणियों में योगियों द्वारा दर्शनादि क्रियावत स्वरूप से स्थित देखा जाता है। दर्शनादि क्रियावत्वेन योगी विलक्षमाणं दृश्यते गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम, बुद्धि रूपी गुहा में निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद्भिः, वो विद्वानों को उसी में छिपा हुआ दिखाई देता है। पश्यत्सु शब्द का अर्थ है चेतनावत्सु इति एतत् निहितम स्थितम, चेतनावान प्राणियों में योगियों द्वारा दर्शनादि क्रियावत्वेन योगी विलक्षमाणम, योगियों द्वारा दर्शनादि क्रियावत्व रूप में स्थित देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? उनकी बुद्धि रूपी गुहा में। निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद्भिः। तो यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे। ओम शांति शांति। प्रणाम आचार्य जी।